हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि गुडविल को एक और मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों, सुपर प्रॉफिट होता क्या है और कंपनी कैसे सुपर प्रॉफिट अर्न करती है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए बच्चों, अब मेरे साथ साथ आप हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन फॉर गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो बच्चों, ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ साथ आप। सुपर प्रॉफिट super profit means the difference between average profit over the normal profit by the firm in similar types of business। ठीक है बच्चों, सुपर प्रॉफिट होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट बाय द फर्म इन सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला समझेंगे हम। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो सुपर प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे। अब यहाँ पे पहले समझते हैं हम कि यहाँ पर सुपर प्रॉफिट होता क्या है। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर दो बिजनेस लेते हैं। एक ले लेते हैं आपका बिजनेस, ये आपका बिजनेस है, और ये किसी और का है, किसी और का बिजनेस। अब देखो बच्चों, ये आपका बिजनेस है, आपने इस बिजनेस में कितना लगाया, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज लगाया, और आप इस पे प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, ₹20,000 क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो, किसी और ने यहां पर क्या किया, इसने भी क्या करा, 1 लाख रुपए लगाया, लेकिन इसका जो प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर, 10% मीन्स 10,000 हो रहा है। दोनों का बिजनेस जो है यहाँ पर, यानी कि आपका और किसी और का बिजनेस सेम है यहाँ पर। यानी कि अगर मान के चले कि आपका यहाँ पे क्लॉथ का बिजनेस है और इसका भी क्या है, क्लॉथ का बिजनेस है, बट आप इस पे प्रॉफिट कितना बना रहे हैं, 20,000 रुपए बना रहे हैं 1 लाख रुपए कैपिटल लगाने पर। लेकिन कोई और जब इसी सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस में एंटर कर रहा है, कोई और आ रहा है, तो वो कितना बना रहा है, 10,000 रुपए बना रहा है, सिर्फ 10% बना रहा है। तो यहाँ पर कोई नॉर्मल बिजनेस कितना कमा रहा है, 10,000, लेकिन आप कितना कमा रहे हैं, 20,000। तो कितना एक्सेस कमा रहे हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं। यही 10,000 क्या कहलाता है बच्चों, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सारी बात समझ में। आप 10,000 रुपए कोई और बिजनेस से, सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस से क्या कर रहे हैं, आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये इससे ध्यान रखना। अब ये जो 10,000 रुपए आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ये किस वजह से कमा रहे हैं, हो सकता है आपकी गुडविल मार्केट में क्या हो, ज्यादा हो, नेम ज्यादा हो, यहाँ पर नेम अच्छा हो, रेपुटेशन अच्छी हो आपकी, आप हार्ड वर्किंग हो यहाँ पर।
ठीक है, जिसके कारण आप क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपए क्या कर रहे हैं, किसी नॉर्मल फॉर्म से, किसी नॉर्मल बिजनेस से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। मीन्स यहाँ पर सुपर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है हमारा, यहाँ पर एक और डेफिनेशन हो जाएगी क्या, एक्स्ट्रा अर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग बाय द फर्म इन सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस ड्यू टू इट्स गुडविल, नेम, रेपुटेशन एक्सेट्रा। तो एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर कमा रही है फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस में, किसके कारण से, गुडविल के कारण से, नेम के कारण से, रेपुटेशन के कारण से, वही का क्या होता है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट होता है। तो जब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पर गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बच्चों यहाँ पर देखो, एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, दो मेथड मैंने करवा चुका हूं आपको, ठीक है, दो मेथड आपको करवा चुके हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर कौन सा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा यहाँ पर क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पर ये तीसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट सेम वैसे निकालेंगे, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ले लेंगे। इसके बाद देखो बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आपको बताऊंगा मैं अभी। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR बाय 100। ये NRR है क्या बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो यहाँ पर किसी ने क्या करा है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं किसी और ने यहाँ पर क्या करा है, अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, उसको कितना रिटर्न मिल रहा है मार्केट में, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है उस बिजनेस में, वो क्या होता है, NRR होता है। तो जब कोई कैपिटल लगाता है और उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो परसेंटेज लेंगे हम, और उससे क्या निकालेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कुछ डाउट यहाँ तक, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, ताकि आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो इसको। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, साक्षी एंड मेघा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। साक्षी और मेघा दो पार्टनर है यहाँ पर, और प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, 3:1। कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑन 31 मार्च 2024 वॉज 14 लाख। कैपिटल इन्होंने कितना यहाँ पर लगाया है, 14 लाख लगाया है। प्रॉफिट अर्नड ऑन एन एवरेज 1,80,000, यानी कि इस पे प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कितना यहाँ पर, 1,80,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पर, 10% है। अगर इस बिजनेस में कोई और करेगा बिजनेस, मतलब इसी यहाँ पे सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस में कोई और यहाँ पे कैपिटल लगाता है कितना, 40 लाख, तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा बच्चों, यहाँ पर 10% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन साक्षी मेगा कितना बना रही है, 1,80,000 रुपए बना रही है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर गुडविल निकालना है हमें। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां पर हम एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें, यहां पर एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों, 1,80,000, ये हमें गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पे पहले। नॉर्मल प्रॉफिट कितना कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया यहाँ पर, 14 लाख, इनटू में 10% का क्या मिलेगा, रिटर्न। मींस यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों, 1,40,000 क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बच्चों कितना है, 1,80,000, 1,80,000 माइनस 1,40,000, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 40,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब निकालना है गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया बच्चों यहां पर कितना, 40,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज बच्चों बता रखा है कितना, 5 ईयर्स। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, रुपीज 2 लाख। कितना आ जाएगा बच्चों, रुपीज 2 लाख। क्लियर है बच्चों, ये आ गया गुडविल का अमाउंट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। फटाफट सा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो थोड़ी बहुत उसके अंदर क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ पर जो इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, इसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कैसे इसको किया जाता है। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू। कैपिटल दे रखी है अनुज और बेनू के कितने, यहाँ पर कंबाइंड कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपीज, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। यहाँ पे मार्केट में इनका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 15% मिलेगा, ठीक है। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। यहाँ पे एनुअल सैलरी भी दे रखी है पार्टनर्स की 60,000 ईच दे रखी है यहाँ पर। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का कितना, 3 लाख दे रखा है, 3,60,000 दे रखा है, और उसके बाद 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज का निकालना बच्चों यहाँ पर, ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा हम जो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट पे निकाला जाता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल चीजें नहीं होनी चाहिए, मीन सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो सैलरी दे रखा है पार्टनर्स की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैलरी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और तीनों साल में सैलरी डिडक्ट नहीं की है, सैलरी डिडक्ट तीनों साल में नहीं किया, तो पहले तीनों साल में क्या करेंगे, यहाँ पर सैलरी को डिडक्ट करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर बच्चों फर्स्ट ईयर की बात करूं मैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख, और सेकेंड ईयर का 3,60,000 एंड थर्ड ईयर का दे रखा है बच्चों 4,20,000। अब पार्टनर की सैलरी क्या है, यहाँ पर 60,000 है पर एनम, और दो पार्टनर यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पे अनुज और बेनू। मीन्स यहाँ पर सैलरी अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना माइनस करूंगा, 1,20,000। क्या माइनस करूंगा मैं, सैलरी। इस साल, अगले साल भी मेरे को 1,20,000 माइनस करना पड़ेगा एज अ सैलरी, और उसके अगले साल भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, सैलरी के इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, मतलब कि जो प्रॉफिट हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने में क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1,80,000। ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2,40,000, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 लाख। अब हम यहाँ पर करेंगे टोटल प्रॉफिट, कितना आ जाएगा बच्चों, 3, 540, 540, 640, 720 क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आ गया। अब निकालेंगे हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सम ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चों, 7,20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1, 2, 3। 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 2,40,000 क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो अब आगे। इसके बाद हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। इधर आ जाओ,
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फटाफट से बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR/100, सिंपल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों कितना लगाया है यहाँ पर, कैपिटल 10 लाख रुपीस लगाया है दोनों ने मिलकर, और कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा बच्चों यहाँ पर, 15% रिटर्न मिलेगा। तो 1.5 लाख रुपए क्या होगा यहाँ पर रिटर्न आएगा, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बच्चों यहां से ले लेंगे हम कितना, 2,40,000 माइनस 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 50 और 40 90,000। अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है, सिंपल सा गुडविल निकाल दो यहाँ पर। सुपर प्रॉफिट इनटू वे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आया बच्चों 90,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चों, 2। कितना आ जाएगा, ₹1,80,000 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, गुडविल का अमाउंट है। क्लियर है बच्चों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और या तो इसको नोट डाउन कर लो। तो आई होप आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा था यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का। एक मैंने कराया यहाँ पर नॉन एडजस्टमेंट वाला और एक करवाया यहाँ पे एडजस्टमेंट, जो किसकी थी यहाँ पर, सैलरी की एडजस्टमेंट थी। क्लियर है बच्चों, इसके बाद आपको मैं 2 क्वेश्चन अभी होमवर्क दूंगा जिसको आपको घर पे आराम से बैठ के करना है। जो डाउट्स आएगा आप कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।